दो भिक्षु एक साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ता शांत था। उनकी यात्रा सरल थी और उनके मन को मुक्त रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। एक भिक्षु अनुभव और शांति से भरा हुआ था। वर्षों के अनुशासन ने उसके कदमों को कोमल और उसकी दृष्टि को स्पष्ट बना दिया था। दूसरा भिक्षु उसके पीछे पीछे चल रहा था, सतर्क, अनुशासित, लेकिन अभी वैराग्य के गहरे अर्थ को सीख रहा था। कुछ समय बाद वे अपने रास्ते में एक नदी तक पहुंचे। उन्होंने पास ही किसी को खड़ा देखा। एक बहुत ही युवा और सुंदर स्त्री अकेले नदी पार करने की कोशिश कर रही थी। स्त्री भिक्षुओं के पास आई और विनम्र स्वर में बोली, क्या आप मुझे नदी पार कराने में मदद कर सकते हैं? उन्होंने पवित्र प्रतिज्ञाएं ली थीं, ऐसी प्रतिज्ञाएं जो किसी स्त्री को छूने से मना करती थीं। दूसरा भिक्षु ठिठक गया। उसका मन नियमों, अनुशासन और गलती करने के भय से भर गया। पहला भिक्षु आगे बढ़ा, स्त्री को अपने कंधों पर उठाया और नदी के पार ले गया। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। दूसरी ओर पहुंचकर उसने उसे धीरे से नीचे उतारा, विनम्रता से सिर झुकाया और आगे बढ़ गया, मानो कुछ भी असामान्य हुआ ही ना हो। दूसरा भिक्षु चुपचाप उसके पीछे चलता रहा। कुछ मिनट बीते, फिर 1 घंटा, फिर 2, लेकिन उसका मन शोर मचा रहा था। उसने ऐसा कैसे किया? क्या उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी? क्या यह वर्जित नहीं था? कई घंटों बाद दूसरे भिक्षु ने अंततः कहा, भाई, एक भिक्षु होने के नाते हमें किसी स्त्री को छूने की अनुमति नहीं है। आप उसे अपने कंधों पर कैसे उठा सकते थे? पहला भिक्षु शांति से बोला, भाई, मैंने उसे नदी के उस पार उतार दिया था। तुम अब तक उसे क्यों ढो रहे हो? दूसरा भिक्षु मौन रह गया। उसी क्षण उसे समझ आ गया। कर्म कुछ सेकंड का था, लेकिन निर्णय, आसक्ति और द्वेष घंटों तक चले। बोझ कभी स्त्री नहीं थी, बोझ था छोड़ न पाने का भाव। अगर इस कहानी से आपने कुछ सीखा है तो आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर करें और हर दिन नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।